तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, और जो वेव की डायरेक्शन है प्रोपेगेशन की वो दोनों के परपेंडिकुलर होती है। ये मैंने जो बात बोली मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये ध्यान से सुनिएगा। ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मान लो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई जेड प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है इस तरह से। वाई जेड प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में ऐसे लेटा हुआ है, देखो ऐसे एक्स वाई प्लेन में। इसको मैं अगर एरो से दिखाऊं तो ऐसे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई जेड प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है ऐसे 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 और ऐसे। अलग से दिखाता हूँ मैं साइड में। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। थोड़ा और एक्यूरेटली दिखाएं तो इस ऐसे ऐसे कर रहा है ऑसिलेट, वो इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे फ्रंट बैक इस तरह से। ये आपस में परपेंडिकुलर है, और जो वेव है वो जा रही है वाई एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, एरो दिखाने का ढंग होता है, बी के ऊपर एरो, और ये वेलोसिटी इसकी वेव। अब क्या है ना, ये जो यही बस इसकी है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर एंड electric and magnetic both are also perpendicular to direction of propagation of wave. So all these three are perpendicular to each other. ये प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब बात ये है नेक्स्ट आती कि अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज वाई एक्सिस सपोज, तो क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन की डायरेक्शन फिक्स है? ये क्वेश्चन है, येस और नो। तो आंसर इज़ नो, क्योंकि ना देखो ये ना यहाँ से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लो वेव z एक्सिस में जा रही है, वेव मान लो ऊपर की तरफ z एक्सिस में जा रही है, तो और मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक, ओके डन, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दोनों के परपेंडिकुलर है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ड्रॉ कर लूँ और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दूँ। अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, और ये दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है। ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर लूँ और मैग्नेटिक ऐसे कर दूँ। अभी भी दोनों परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, और ये दोनों ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है। इस तरह से एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं ऐसे। ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, समझ में आया बात? यस सर।
इसको मैं अलग ढंग से दिखा रहा हूँ। सपोज वेव इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ऐसे डॉट, डॉट का मतलब वेव इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से करे, मैग्नेटिक उसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे, और वेव तो तुम्हारी तरफ आ रही है, ऐसा हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेव तो तुम्हारी तरफ आ रही है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये है नॉर्मल लाइट, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ना, उसमें ये जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। तो अच्छा, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशन की डायरेक्शन दिखा लूँ ना, तो अंडरस्टूड है मैग्नेटिक उसके परपेंडिकुलर ही होगा, तो इसलिए सिर्फ एक ही दिखाया जाता, दो नहीं दिखाए जाते। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अब मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, मैग्नेटिक नहीं दिखा रहा, वो अंडरस्टूड है कि इसके परपेंडिकुलर होगा। वेव तुम्हारी तरफ आ रही है, सो दीज आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, जिसमें मैंने ड्रॉ तीन ही करी है, बट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर सकता है। दिस इज नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब क्या होता है, एक टर्म होती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये क्या होते हैं, लिखो, दीज कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पीपीएल। क्या है ये, देखो, मान लो आपने एक सोल्यूशन ले लिया, किसी कंपाउंड का सोल्यूशन ले लिया, सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो जो सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, उसमें से मैंने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी, पीपीएल मैंने इसमें से पास करी। तो जब लाइट इसमें से पास होके बाहर आएगी तो क्या होगा, जो उसका वाइब्रेशन का डायरेक्शन था वो घूम जाएगा, या तो राइट की तरफ घूमेगा या लेफ्ट की तरफ घूमेगा। अगर तो राइट की तरफ घूमा तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड था ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी से दिखाते हैं या प्लस से दिखाते हैं। अगर वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका प्लेन लेफ्ट की तरफ घूम गया तो लीवो रोटेटरी। इसको एल से दिखाएंगे या माइनस से दिखाएंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है या लीवो रोटेटरी हो सकता है। डेक्स्ट्रो मतलब पीपीएल को राइट की तरफ घुमा दे, लीवो मतलब लेफ्ट की तरफ घुमा दे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं, जो पीपीएल को घुमा देते हैं। अगर कोई ना घुमा पाए पीपीएल को तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इतना सा बात आज हम कर लेते हैं।